हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा 2 महीने से पीरियड नहीं आ रहा है। मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख रही हूँ तो टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, पर मुझे प्रेगनेंसी जैसे लक्षण आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि किसी भी महिला का पीरियड 2 महीने से नहीं आया है, प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे टेस्ट एवरी टाइम नेगेटिव आ रहा है, यानी कि प्रेगा न्यूज में या किसी भी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में आप जांच कर रहे हैं तो उसमें एक ही लाइन आ रही है, सिंगल लाइन, जिसको कि हम नेगेटिव बताते हैं। ठीक है, पर पेशेंट के पीरियड भी नहीं आ रहे हैं और पेशेंट को प्रेगनेंसी जैसे लक्षण भी आ रहे हैं, जैसे कि उल्टी जैसा मन होना, सुबह सुबह मतली हो रही है, घबराहट बेचैनी रह रही है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, अजीब सा अनकंफर्टेबल सा पेशेंट को फील हो रहा है। और ये पेशेंट के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पेशेंट मैरिड है पर शादी के बाद पहली बार पीरियड स्किप हुआ है और उसको अजीब सी बेचैनी है, टेस्ट करने पे नेगेटिव आता है। तो ऐसे में पेशेंट बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर पेशेंट ये सोचती है कि मैडम मेरी जांच तो नेगेटिव आ रही है। आप लोग बोलते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद आप टेस्ट करेंगे तो आपकी दोनों लाइनें डार्क आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगा। पर मेरे तो 2 महीने हो गए, टेस्ट करने पे क्लियर नेगेटिव आ रहा है और मुझे प्रेगनेंसी के सारे लक्षण आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को क्या एडवाइस देंगे? तो पेशेंट को मेरी स्पेशली ये एडवाइस रहेगी कि आप खुद से कुछ भी मत करिए, जो भी अपने नियरेस्ट गायनिक है उसके पास जाइए। गायनिक आपका चेकअप करेगी, आपका सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट कराएगी, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही एडवांस टेस्ट होता है। कई बार किसी किसी महिला की बॉडी में बीटा एचसीजी का लेवल कम रहता है या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से टेस्ट नेगेटिव बताता रहता है। कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट खराब भी निकल जाती है और पेशेंट ज्यादा टेस्ट करके नहीं देखते, 1 से 2 टेस्ट देखते हैं और वो नेगेटिव आता रहता है। पेशेंट उसको देख के रिलैक्स तो हो जाती है कि भाई मेरा टेस्ट तो नेगेटिव है, सिंगल लाइन आ रही है, पर मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण क्यों आ रहे हैं? तो अगर ऐसे कोई भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं और ये कंप्लेंट करते हैं कि मैडम 2 महीने से पीरियड नहीं आया है, जांच करने पे नेगेटिव आ रहा है और मुझे प्रेगनेंसी के सारे लक्षण आ रहे हैं, तो फिर हम जो पेशेंट है उसका एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीरम बीटा एचसीजी, जो कि प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसकी जो प्राइस रहती है 800 से 1000 के बीच में होती है। हर लैब के चार्ज थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बट 700, 800, 1000 के बीच में ये हो जाता है। जहां छोटी जगह वहां 24 आवर में इसका रिपोर्ट आता है, और जो बड़ी जगह है, बड़ी सिटी है, जैसे इंदौर, उज्जैन, कोटा है ना, दिल्ली, बॉम्बे, तो इन सिटियों में बड़ी बड़ी लैब होती है, तो उसमें 4 घंटे में भी आपकी रिपोर्ट मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम एक और जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी, टीवीएस ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करवाते हैं। उस अल्ट्रासाउंड में हम ये देखते हैं कि जो पेशेंट है क्या रियल में प्रेग्नेंट है, कहीं पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो आ रहे हैं, तो सिम्टम्स आने की क्या वजह है। मान लो अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो वहां बीटा एचसीजी का वैल्यू काफी लो रहता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसे में भी कई बार पेशेंट को जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव बताता रहता है। तो एक तो हमारा बीटा एचसीजी जो जांच कराते हैं उसमें लेवल बढ़ा हुआ आता है अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, जैसे 500, 1000, 2000, 10,000 है ना, इस तरह की वैल्यू उसमें आती है। प्लस जो हम टीवीएस करवा रहे, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करवा रहे, उसमें हमें एम्ब्रियो दिखता है कि भाई आपकी जो प्रेगनेंसी है कितने हफ्ते की है, प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एक्टोपिक है या ट्यूब में हो गई, कहाँ है प्रेगनेंसी, है ना। तो रिपोर्ट देख के हम बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। मान लो हमने दोनों जांचें करवाई है, अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी, उसमें भी बच्चा नहीं दिख रहा है, ठीक है, उन्होंने दिया है कि नॉर्मल स्कैन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो सिस्ट हो गई है, ठीक है, ओवरियन सिस्ट हो गई। अब सिस्ट कई तरह की होती है, सिंपल सिस्ट हो सकती है, चॉकलेटी सिस्ट हो सकती है ना, इस तरह की बहुत सारी सिस्ट रहती है। और जो बीटा एचसीजी की जांच कर रही है वो भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 10 से कम आ रहा है, जैसे 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 1 पॉइंट आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव है। अब हमने दोनों टेस्ट को मैच कर लिया, मैच करने के बाद में फिर हम पेशेंट को ये सजेशन देंगे
कि भाई आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। हो सकता है कि आपने वीडियो ज्यादा देख लिए हो कि प्रेगनेंसी के क्या लक्षण रहते हैं, या फिर आपने गूगल पे पढ़ लिया हो, सर्च कर लिया हो, जिससे कि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि पीरियड मिस तो हो रहा है, कहीं आपको क्रिप्टिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है ना। इस तरह की चीजें अगर आपके माइंड में चलती है, तो अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है उसके बावजूद भी डर के कारण उन्हें ये लक्षण दिखाई देते रहते हैं। तो अभी फाइनल हमारा डिसीजन ये होता है कि भाई आपकी दोनों जांचें, अल्ट्रासाउंड और बीटा एचसीजी दोनों नेगेटिव आ रहा है ना। तो इन दोनों टेस्ट से प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं छुप सकती, 100% हम पता लगा लेते हैं। तो ऐसे में अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम पेशेंट को पीरियड लाने की मेडिसिन दे सकते हैं। अब पेशेंट की क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है, पेशेंट की उम्र क्या है ना, पेशेंट का वजन कितना है, पेशेंट का अभी हीमोग्लोबिन लेवल कितना आ रहा है, कहीं इसका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है ना। इस तरह की सारी जांचें हम करा के ओवरऑल पेशेंट को मेडिसिन देते हैं कि भाई अब आप ये मेडिसिन लो, इससे आपके पीरियड आ जाएंगे। यहाँ पे कई सारी महिलाएं मुझे बोलती है, मैडम हम गर्म चीजें खा रहे हैं, हम पपीता खा रहे हैं, हम पाइनएप्पल खा रहे हैं, हम आपका जो बताया गया काढ़ा उसको पी रहे, पर कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो फिर कोई गर्म चीजें काम नहीं करती है। इसमें हम सिर्फ दवाइयां देते हैं पेशेंट को पीरियड लाने के लिए। तो इसलिए अगर आप कोई भी महिला अगर पीरियड स्किप है, टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन से गर्म चीजें खा रहे, फिर भी उसका कोई असर नहीं हो रहा, मतलब पीरियड नहीं आ रहा, तो फिर आपको गर्म चीजें बंद कर देना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। यहीं पर दूसरी चीज ये आती है कि मान लो महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट तो नेगेटिव आ रहा है ना, पीरियड मिस हुए को 2 महीने हो गए हैं, जब हमने बीटा एचसीजी कराया तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है काफी हाई आ रही है। और जो अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें भी प्रेगनेंसी नॉर्मल आ रही है, इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी आ रही है, यानी कि हमारी जो प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है नॉर्मल प्रेगनेंसी, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। ठीक है, और प्रेगनेंसी आपकी 6 से 7 हफ्ते की हो गई है। ठीक है, तो जिस पेशेंट को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है, अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है, हार्ट बीट आ गई बच्चे में और प्रेगनेंसी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो फिर हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी रखना है तो आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करिए, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के दरमियान जो मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन पेशेंट को चालू करवा देते हैं, जैसे फॉलिक एसिड, प्रोजेस्टेरोन, और भी अगर पेशेंट को कोई अदर हेल्थ इश्यू आता है जैसे उल्टी वगैरह हो रही तो डॉक्सिनेट टेबलेट, इस तरह के मेडिसिन से देकर के पेशेंट को बोल दिया जाता है कि भाई अब आप रेस्ट करिए, वजन वगैरह मत उठाइए, गर्म चीजें मत खाइए। जो भी प्रेगनेंसी में हम सलाह देते हैं पेशेंट को कि क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें समझा के पेशेंट को भेज देते हैं। तो जनरली इस वीडियो के माध्यम से हमारा ये निष्कर्षण निकल के आता है कि अगर कोई भी महिला को 2 महीने से पीरियड नहीं आ रहे हैं, टेस्ट करने पे नेगेटिव आ रहा है और प्रेगनेंसी जैसे लक्षण आ रहे हैं, तो हमें खुद से कुछ भी नहीं करना है, हमें डॉक्टरी सलाह की जरूरत रहती है। डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, वो जांचें हमें करवाना रहती है, उनके द्वारा हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर मान लो आप प्रेग्नेंट नहीं है तो पीरियड लाने की दवाइयां आपको दे देंगे, और अगर आप प्रेग्नेंट है और नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। धन्यवाद।